नमस्कार। ज्ञान की छाया में आपका स्वागत है। हमने जाना कि हिंदू धर्म क्या है, हमने जाना सनातन धर्म क्या है, हमने यह भी जाना कि वीकेंडवाद के सिद्धांत जो है पशुओं के प्रति अहिंसा, यह हिंदू धर्म की बुनियाद है। हमने जाना कि कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि दूध पीना जरूरी है। उन्होंने दूध, दही, घी इनको प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया और हमें ज्ञान, करुणा और नैतिकता के बारे में सिखाया। स्वामी जी, क्या वेदों में कहा गया है कि दूध, दही, घी इत्यादि पूजा, हवन इन सब में इस्तेमाल करें? और अगर हमें पता चले कि दूध जो सामग्री है वो दूषित है क्योंकि वो पाप से प्राप्त हुआ है, शोषण से प्राप्त हुआ है, तो इसके विकल्प क्या है? जी बिल्कुल। हमें वैदिक धर्म में जो अनेक कर्मकांड है वहां पे दूध, दही, घी इन पदार्थों का विनियोग बताया गया है कि यज्ञ इत्यादि होते हैं तो वहां पे इनका जरूर उपयोग होता है। परंतु उसी के साथ हमें ये भी देखना है कि जिस प्रकार से इस सामग्री को प्राप्त किया जाता है वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इस सामग्री का विनियोग करना। यदि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है और आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इसको प्राप्त करने में बहुत अधिक हिंसा हो रही है, तो फिर उससे बच करके आप जो अहिंसात्मक तरीके से जो चीजें उपलब्ध हो रही हैं वो एक प्रतीकात्मक रूप से आप भगवान को दें, ईश्वर को दें, तो इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, मुझे अपने गुरुजनों का भी याद आता है। तो मेरे जो अपने आचार्य थे जिनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की, वो हमेशा इस बात पर बहुत जोर देते थे कि खरीद कर लाई हुई चीज परमात्मा को बहुत सरल सी चीज हो, लेकिन आपके अगर अपने द्वारा खुद की पैदा की हुई, अपने ही परिश्रम से, अपने ही बगीचे का फूल हो या अपने ही, तो वो उसका जितना प्रभाव होता है वो भले ही बहुत सरल हो, बहुत सादा हो, क्योंकि ईश्वर अंत में तो हमारे भाव ही देखते हैं। कितनी बड़ी बड़ी चीजें हम उनको चढ़ा रहे हैं इस पर नहीं देखते। अंत में अपनी श्रद्धा और अपने भाव, भक्ति के भाव, वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हम समस्त प्राणियों की पीड़ा, उनके दुख को ध्यान में रखते हुए, किसी को भी दुख न देते हुए, भगवान की कितनी लगन के साथ, कितनी श्रद्धा के साथ हम पूजा कर पा रहे हैं, महत्व इस बात का है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बड़ी सुंदर बात कही है कि सारे यज्ञों में, सारी उपासनाओं में सबसे बड़ा, सबसे सुंदर यज्ञ है जप यज्ञ, जिसमें हम माला लेकर के भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। क्यों? जब ये प्रश्न पूछा गया कि सारे यज्ञों में, सारी उपासना पद्धतियों में सर्वश्रेष्ठ ये क्यों है, तो उसमें उत्तर यही दिया जाता है कि उसमें हिंसा जरा सी भी नहीं है, उसमें एक फूल तक की भी हिंसा नहीं है, उसमें बीज तक की भी हिंसा नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं है। आप ध्यानस्थ होकर बैठे हैं, आपके हाथ में एक माला है, चाहे आप अपने करमाला से ही कर लें, तो आप भगवान नाम ले रहे हैं, उसमें कहीं भी किसी प्रकार की हिंसा नहीं है। स्वामी जी, तकरीबन अब सारे भक्त जन कहीं ना कहीं जानते ही हैं कि ये दूध और दूध की जो पदार्थ हैं ये सारे दूषित ही होते हैं। पैसे का बड़ा खेल है ये, डेयरी बहुत बड़ा व्यवसाय है और डेयरी के जितने भी जानवर हैं इनके साथ अत्यंत क्रूरता होती है और ये कुछ ही सालों में कत्ल खाने पहुंच जाते हैं। सो अब भक्त जन करें क्या? देखिए, भक्तों के लिए बहुत सहूलियत है। अगर आप भक्त हो तो भक्ति से, प्रेम से दिया हुआ कुछ भी, जल का एक बूंद भी भगवान के लिए सागर समान हो जाता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जो दिया गया हो, प्रेम पूर्वक दिया गया हो, भक्ति पूर्वक दिया गया हो, वो चाहे एक किसी पेड़ का कोई नगण्य पत्ता भी क्यों ना हो, पर्ण ही क्यों ना हो, जल का एक बूंद क्यों ना हो। अरे भाई, शबरी ने तो झूठे बेर, फल ही खिलाए थे, वो भी भगवान के लिए महाप्रसाद बन गए। भगवान ने ये कहा कि अयोध्या के रसोई में भी इतना सुंदर कभी भोजन हमने किया नहीं है, तो भगवान के लिए वही प्रिय हो जाता है। परंतु ये आप जान लीजिए, भक्त हो तो भक्ति को बढ़ाए ना कि अपने दिखावे को। गो माता को संतुष्ट करे, वो माँ है,
आप माँ को दुखी करके आप भगवान को संतुष्ट करना चाहते हो तो ये कभी भी संभव नहीं होगा, क्योंकि भगवान ही माँ के रूप में सब जगह विद्यमान है। आप चाहते हो उस माँ को हम दुखी करें और भगवान को हम संतुष्ट करें, ये संभव नहीं, क्योंकि माँ और भगवान ये दो अलग अलग चीजें हो ही नहीं सकती। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। जो परम शक्ति है अर्थात भगवान ही है, वो मातृ रूप में ही सब भूतों में, सभी जीवों में वही विद्यमान है। अरे भाई, वहां पे तो तुम उस माँ को दुखी कर रहे हो और ये सोचते हो कि यहाँ पे भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। ये गणित ठीक बैठता नहीं है। सो आपका कहना है कि हालांकि वेदों में कहा गया है कि दूध दही घी इस्तेमाल करें, पर चूंकि अभी दूषित हो चुके हैं, पाप और हिंसा से प्राप्त होते हैं, तो इसलिए अब हमें इनका विकल्प इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। अरे वो गौ माता है, उसके बछड़े के लिए जो उसने दूध बनाया है, उसको पहला प्रथम अधिकार तो बछड़े का है। बछड़े को तो हम भूखा रखेंगे, बछड़े को तो हम कहेंगे कि भाई बछड़ा हो ही ना, या अथवा हो गया हो तो उसको बूचड़ खाने में भेज दो, और फिर उस गौ माता का दूध लेते जाओ, चाहे बाल्टी भर दूध लो या एक घड़ा भर दूध निकालो। तो वो तो दुखी हो करके आप उसको दुखी कर करके आप ले रहे हो। ये तो कभी संभव नहीं होगा कि इससे कोई पुण्य होगा अथवा भगवान की संतुष्टि होगी। हम भले ही उदात्त भावना से भगवान के लिए दूध दही घी का भोग जरूर लगाए, मक्खन आदि जो लाना है, परंतु आप ये तो देखिए सही, क्या गौ माता के आंसू बहा बहा करके, उसको पीड़ा दे दे करके, उसका खून सुखा सुखा करके ये आया है? क्या जिस गौ माता का दूध हम ले आ रहे हैं, जब वही गौ माता सूखी हो जाएगी तो उसको कत्ल खाने के रास्ते आप चला देंगे? उसी गौ माता का आप ला रहे हो कि जिससे आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो अथवा पुण्य कमाना चाहते हो। तो ये देखना भी उतना ही जरूरी है। आचार्य जी, कुछ ही दिन में जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी में दूध से बना पंचामृत इस्तेमाल करते हैं, पर चूंकि दूध अब दूषित ही है, क्या मैं यहाँ पे वनस्पति दूध इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या वनस्पति दूध से बना ये जो प्रसाद है, ये जो पूजा है, क्या ये कम हो जाएगा? भाव में कमी नहीं होनी चाहिए, भक्ति में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर भाव और भक्ति में कोई कमी नहीं है तो फिर पूजा में कभी कोई कमी आ ही नहीं सकती। बहुत सारे लोग हैं इस संसार में, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे लोगों के पास दूध नहीं है, तो क्या उनकी पूजा में कोई कमी आ जाएगी? नहीं, वो भी उस भक्ति भावना के साथ पूजा करेंगे। बहुत सारे देश हैं जहाँ पर गाय नहीं होती, जहाँ पर घी नहीं प्राप्त किया जा सकता, जहाँ पर दूध नहीं प्राप्त किया जा सकता, वहाँ पर भी हिंदू रहते हैं, वहाँ पर भी वो पूरे लगन के साथ पूजा करते हैं और उनकी पूजा में कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। सो आचार्य जी, अगर मैं ऐसा बोलूं तो क्या ये गलत होगा कि भगवान के पूजा में, प्रसाद में जब मैं ये दूषित दूध इस्तेमाल करता हूं तो मुझे पुण्य की जगह पाप ही लगेगा? योग दर्शन के आचार्य तो यहाँ तक कहते हैं कि आप पुण्य करते हुए अगर थोड़ा सा भी पाप करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप जो उस पुण्य का फल मिलेगा उसमें वो पाप का फल भी जुड़ेगा, और उतना वो पुण्य के फल को कम अवश्य ही करेगा। अल्पम अपि अपकर्षम करिष्यति, वो उसके अंतर्गत न्यूनता लेके ही आएगा। अगर आप अपने शुभ कर्म के अंतर्गत कहीं कुछ अशुभ आपका आ रहा है, अनजाने आ रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर जानबूझ के जान समझ के आप उस चीज को ला रहे हैं तो फिर स्वाभाविक है, फिर आपको फिर वो उसके फल में वो कमी अवश्य होगी, उस कमी से बचा नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अनजाने में भी आप आग को छूते हो तो आग तो आपके हाथ को जलाएगी। अनजान होते हुए भी उस सामग्री का दूषित होना उसके पतन का कारण बना। धर्म की 12 जो डिटेल्स है, बारीकियां हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे, न कि केवल दिखावे पे जाएंगे कि हमने एक बाल्टी भर दूध शंकर जी पे चढ़ा दिया। एक बाल्टी भर दूध चढ़ाने के लिए आपको 10 बछड़ों को तो भूखा ही रखना पड़ा। धर्म का काम अधर्म से नहीं कर सकते। नहीं हो सकता।